बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को आप किस तरह से डिफाइन करते हो। तो इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम की, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, जो फर्स्ट पार्ट है इसका है टू पार्टिकल सिस्टम। तो क्या करें, हम एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं जो कि दो पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। ओके, कोई सिस्टम हम कंसीडर कर लेते हैं जो कि दो पार्टिकल से मिलकर बना है, टू पार्टिकल से मिलकर बना है। तो लेट अस कंसीडर यहाँ पे जो सिस्टम है वो टू पार्टिकल m1 एंड m2 से मिलके बना है एंड द पोजीशन वेक्टर आर and the position vectors are r1 vector and r2 vector। हमने ये भी डिफाइन करके दोनों ही जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। ठीक है, नाउ सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना, सेंटर ऑफ मास पॉइंट कैलकुलेट करना, उसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें, हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे C पॉइंट है जो कि सेंटर से RC वेक्टर पे सिचुएटेड है, ये रहा RC वेक्टर। ठीक है, नाउ इन दोनों पार्टिकल्स की C से क्या पोजीशन आप वो भी डिफाइन कर दो, आता है ना डिफाइन करना। दिस इज RC1 एंड दिस इज RC2। कोई डाउट यहाँ तक? जस्ट सिंपल टू पार्टिकल्स के लिए टू पार्टिकल सिस्टम लेके चलना है। तो हमने m1 m2 टू पार्टिकल्स यहाँ पे लिए हैं विद पोजीशन वेक्टर r1 इन r2। ठीक है, एंड C हमने यहाँ पे कोई पॉइंट डिफाइन किया है जो कि सेंटर ऑफ मास है, तो उसके लिए हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया RC एंड दोनों ही पार्टिकल की C के रेस्पेक्ट में पोजीशन है RC1 एंड RC2। तो लिख लेते हैं इसको। let us consider we have two particle system of mass m1 and m2। ठीक है, and their position vectors are r1 and r2। ठीक है, let a point C is situated at RC vector from origin and position of m1 and m2 with respect to C are defined by RC1 vector and RC2 vectors। जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम कंसीडर किया विद आस m1 m2, पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन कर लिए। C हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं, उसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर दी। इस C की m1 m2 से क्या पोजीशन है हमने वो भी डिफाइन कर दी। ओके, इफ C इज इन सेंटर मास पॉइंट तो क्या होगा, कंडीशन याद करो, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था ना सेंटर ऑफ मास पॉइंट की कंडीशन होने, सेंटर ऑफ मास पॉइंट की क्या कंडीशन होती है। लिख लो इसको पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। C is in center mass point. If C is the center of mass point, बताओ तो क्या कंडीशन होगी। देन समेशन ऑफ I कहां से कहां आएगा, टू पार्टिकल है तो 1 से 2 mi RCI इक्वल टू 0। याद है आपको कंडीशन कि यदि कोई पॉइंट सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्पेक्ट टू C इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। दैट टाइम आप उस पॉइंट को क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ मास पॉइंट बोलते हो। दैट टाइम यदि आप ये 0 है तो आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 2। ओके, mi RC वेक्टर किसके इक्वल होगा, I इक्वल टू 1 से 2 mi ri वेक्टर। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया है सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे हम दो पार्टिकल लेके चल रहे हैं तो i इक्वल टू 1 to 2 हमने यहाँ पे पुट किया है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, एंड वी नो समेशन ऑफ i
इक्वल टू 1 to 2 mi किसके बराबर होगा, कैपिटल M के बराबर, या यू कैन से इजिली m1 प्लस m2, दो ही पार्टिकल है तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट करनी है विच इज डिफाइंड बाय आरसी वेक्टर। तो यहां से आरसी वेक्टर हुआ क्या, I इक्वल टू 1 से 2 mi ri वेक्टर इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 2 mi, ठीक है। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो ये क्या है, कैपिटल M, ओके, और I इक्वल टू 1 से 2 है तो आप इसको एक्सटेंड कर दो, m1 r1 plus m2 r2 is divided by m1 plus m2 and this is the position of center of mass if you have two particle system, ओके। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर निकालना आ गया आपको, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर किस तरह से निकालते हैं, जस्ट सिंपल हमने ये कंडीशन अप्लाई की है, बोला था ना लास्ट लेक्चर में, इस कंडीशन को ध्यान रखना, ठीक है। इस कंडीशन को हमने यहाँ अप्लाई किया है तो आर से कितना आ रहा है टू पार्टिकल्स के लिए, m1 r1 प्लस m2 r2 इज डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यदि मैं मैनी पार्टिकल सिस्टम्स की बात करूं कि मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट निकालना है तो आप यहां से भी एक्सप्रेशन बता सकते हो, किस तरह से, टू पार्टिकल के लिए हमने ये लिखा है, तो एन पार्टिकल होंगे तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 m4 r4 कहाँ तक, n पार्टिकल तक जा रहा है, इज डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 m4 mn तक, या फिर कैपिटल M डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम। एक बार खुद से ट्राई करो, हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस है, मैनी पार्टिकल की सिस्टम में भी टू पार्टिकल्स की जगह आप यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स डिफाइन कर दो, अगेन यही कंडीशन अप्लाई करनी है और इसी तरह का एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। करना चाहते हो खुद से तो करो एक बार, जब तक मैं इसको इरेज करती हूँ। बनाओ डायग्राम, तो बनाओ कि मैनी पार्टिकल सिस्टम्स के लिए डायग्राम किस तरह से बनेगा। नाउ कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन डालो, फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम। बच्चों वाला गेम है ये तो। इधर देखो क्या करें, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास पॉइंट कैलकुलेट करना है तो ये रहा x, y and z। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करके चलेंगे जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, ये रहा ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर्स डिफाइन कर दो, r1 r2 r3 r4 r5 r6 और यहाँ पे एक c ले लो जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, rc, ठीक है। कर दो यहाँ पे डिफाइन 1 2 3 4 5 6, इस तरह से n पार्टिकल्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं अनथ ith पार्टिकल डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। ये रहा ith पार्टिकल एंड दिस इज ri, r1 r2 r3 r4 r5 r5 r6, देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से एक सिस्टम बना दो जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, हर एक पार्टिकल की आप पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर दो। हमने सी पॉइंट कंसिडर किया है जो ओरिजिन से आरसी वेक्टर पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो लिख लो इसको भी, वी कंसिडर है मैनी पार्टिकल सिस्टम। क्या लिखो अब इसको, लिख लोगे ना अब तो, वी कंसिडर मैनी पार्टिकल सिस्टम, ओके ऑफ, और यहाँ पे डिफाइन कर दो आप कैपिटल M, यहाँ इस बॉडी का मास है और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना है और इनके पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे इस तरह से। तो अप्लाई करें, इफ C इज सेंटर ऑफ मास पॉइंट, सेंटर ऑफ मास पॉइंट सेम वही है जो अभी प्रीवियस में हमने इससे किया है, इससे पहले जो टॉपिक किया है, ठीक है। बताओ C इज द सेंटर ऑफ मास पॉइंट, C यदि सेंटर ऑफ मास पॉइंट है तो यू कैन से ना I इक्वल टू 1 to n, इफ जो बॉडी है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, M I R C I वेक्टर इक्वल टू 0 फॉर n पार्टिकल्स। देखो हमने I इक्वल टू 1 to n अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। सो एंड ये भी डिफाइन कर दो, एंड समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi किसके बराबर होगा, मास ऑफ होल बॉडी, या यू कैन ऑल्सो से m1 प्लस m2 प्लस m3 mn किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल M के बराबर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल 0, देन समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n m I r c वेक्टर इक्वल I इक्वल टू 1 to n m I r I वेक्टर, ठीक है, और I इक्वल टू 1 to 1। पोजिशन
ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट कैलकुलेट करना है, इट मीन आपको आरसी कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ से आरसी वेक्टर क्या होगा, आरसी वेक्टर इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वेक्टर इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो से m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 कहाँ तक जा रहा है, m तक, ठीक है, इज डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 कहाँ तक, mn तक। दिस इज पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम। और आप इसको इजीली इस तरह से भी लिख सकते हो एक्सप्रेशन को, इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल M। हमने इसको कैपिटल M लिखा है ना, देखो ये रहा, ठीक है। एंड m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 mn rn, ठीक है। एंड rc शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे तो 1 बाय कैपिटल M समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n m i r i वेक्टर। एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ए मैनी पार्टिकल सिस्टम। देख लो आपका एक्सप्रेशन ये रहा, लिख लो, इजी है ना। नाउ यदि मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं कि आपको सेंटर ऑफ मास पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे वेलोसिटी। क्या करना है, पोजीशन वेक्टर पता है तो क्या करोगे, उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। और एक्सेलरेशन की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे क्या करोगे, v कैलकुलेट करके उसका 1 टाइम और आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है।